नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube पर काम करते हैं तो आपको आए दिन कई सारे कन्फ्यूज़न होते रहते हैं। हालांकि YouTube पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube की टिप्स देते हैं, YouTube की जानकारी देते हैं, YouTube के टेक्निकल टर्म्स को समझाने की कोशिश करते हैं और YouTube की पूरी सेटिंग्स भी बताते नजर आते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद भी लोगों की समस्याएं कम नहीं होती है। लोग जानने की कोशिश करते हैं। लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस देखने के बावजूद भी हम लोगों जैसे चैनलों पर भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया आता है और लोग सवाल पूछते हैं, उनको डाउट्स होता है और उनको कन्फ्यूज़न होता है और उनके सवालों का जवाब हम लगातार देते रहते हैं। इसी कड़ी में कई सारे कन्फ्यूज़न लोगों के हमारे बीच आया हुआ है, तो मुझे लगा कि आज एक वीडियो ऐसा बना देना चाहिए जिससे कि सारा का सारा कन्फ्यूज़न शुरू हो जाए और आपको भी कोई डाउट न रह जाए। लोगों का सवाल ये आता है कि गूगल एडसेंस में किसका नाम डालना चाहिए। गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो किसका नाम डालें, गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं तो किसका नाम डालें, बैंक अकाउंट किसका डालें और टैक्स इन्फॉर्मेशन किसका डालें। ये पूरी जानकारी जो कन्फ्यूज़न है ना, वो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। पहले मैं बात करता हूं आपके गूगल अकाउंट का, यानी कि जीमेल अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट का। देखिए, आप जीमेल अकाउंट किसी नाम से क्रिएट कर लीजिए, डजेंट मैटर। उसका उम्र 18 साल से होना चाहिए। अगर आप किड्स से ऊपर के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप ईमेल किसी भी नाम से जनरेट कर लीजिए, किसी भी ईमेल आईडी से जनरेट कर लीजिए। उसका कोई भी अस्तित्व और उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। बस आपको आईडी और पासवर्ड याद रखना है कि भाई ये जीमेल है, ये आपका पासवर्ड है। ओके, अब क्या करना है कि आप उसी जीमेल आईडी से आप अपना एक यूट्यूब चैनल जनरेट कर लीजिए, ठीक है। और चैनल जनरेट करके आप वहां पर चैनल नेम एडिट करना होता है, वहां पे आप अपना चैनल का नाम रख दीजिए, ठीक है। तो आपका जीमेल और पासवर्ड याद रखना है। किसके नाम से बना रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है और ना ही ये यूट्यूब के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब आपका जीमेल और नाम की जो यूजेस होते हैं वो ये होता है कि जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो सेकेंड स्टेप आपका गूगल एडसेंस होता है। गूगल एडसेंस का आईडी क्रिएट करना होता है। तो गूगल एडसेंस का जब आप आईडी क्रिएट करते हैं तो उस समय आपको नाम और एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या करना है आपको कि आपके घर में किसी का भी, आपका, आपके पापा का, आपके मम्मी का, आपके दादा का, आपके दादी का, आपके चाचा का, आपके चाची का, आपके भाई का, आपके बहन का, किसी का भी आप नाम डालकर एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। उस समय ऑथेंटिक मैटर नहीं करता है कि आप क्या डाले हैं, किसका नाम डाले हैं, ये मैटर नहीं करता है। तो आप किसी का भी नाम डालकर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक कंफ्यूजन कोई भी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब उसका इस्तेमाल कब होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, और उसी चीज को अगर आप समझ गए तो फिर आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपका गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन, गूगल एडसेंस आपका अकाउंट बन गया और आपका चैनल मान लीजिए मोनेटाइज हो गया। ओके, मोनेटाइज होने के बाद अब जो स्टेप होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोनेटाइजेशन के बाद जब आपके चैनल पे $10 अर्निंग हो जाती है तो आपको एक गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को जानना ज़रूरी है। तो गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान आप जब गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं तो उस समय जो नाम दिए थे उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसका एड्रेस एडिट कर सकते हैं। तो लेकिन जब गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है, और उस समय ध्यान ये रखना है कि उस समय जो आप नाम देंगे, उस समय जो आप आईडी देंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी का इस्तेमाल आने वाले समय में होगा। तो जब आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किसी के नाम से कर लेते हैं, मान लीजिए आप अपने नाम से कर लीजिए, तो गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर अपना नाम, अपना एड्रेस दीजिए और अपना पैन कार्ड देकर गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और वो जो चीज़ हो जाती है तो उसी नाम से, उसी एड्रेस पर आपको गूगल एडसेंस का पिन
भेजा जाता है। तो वो जो पिन होता है वो आप अपने गूगल एडसेंस में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जिसका भी आप कर रहे हैं, जिस नाम से भी कर रहे हैं, उसका ऑथेंटिक एड्रेस, ऑथेंटिक नाम और ऑथेंटिक पैन कार्ड होना चाहिए जब गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं। गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन उसी एड्रेस पर हो जाएगा। ठीक है, अब जब टैक्स भरते हैं तो जो आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डाले हैं उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप पैन कार्ड से गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वेरीफाई किए हैं उसको डालना ज़रूरी है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और बस यही सारी चीज़ें हैं। रही बात बैंक अकाउंट का, तो आप किसी के भी नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, डजंट मैटर। आप अकाउंट किसी का भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नाम का गूगल एडसेंस है तो आप अपने पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन का किसी का भी अकाउंट आप उसमें डाल सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि उसकी एज मोर देन 18 ईयर होनी चाहिए। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न था लोगों को, मुझे लगा कि अपनी भाषा में अपने एक्सपीरियंस के तौर पर वो जानकारी साझी कर देना चाहिए। तो पूरी की पूरी जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स बताइए, और क्या अभी भी कन्फ्यूज़न है फिर भी बताइए, फिर भी एक नया वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न होने वाला है। ठीक है, बाकी जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, नहीं तो